नमस्कार दोस्तों, स्टोरीज वर्ल्ड इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है लोकेश और आप सुन रहे हैं हिंदी पॉडकास्ट मेरे यानी लोकेश के साथ। ये वरुण और एस्ट्रा का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि एस्ट्रा को एक कॉल आता है। एस्ट्रा उस कॉल को रिसीव करती है और उधर से कॉल पर हॉस्पिटल से कोई बोलता है, एस्ट्रा को पूछता है कि क्या वो वरुण की वाइफ बात कर रही है। एस्ट्रा हाँ में जवाब देती है। तो वो लोग उसे एक हॉस्पिटल का एड्रेस बताते हैं और वो कहते हैं कि वो जितना जल्दी हो सके उस हॉस्पिटल में आ जाए। हॉस्पिटल का नाम सुनते ही एस्ट्रा बहुत बुरी तरीके से परेशान हो जाती है, फीड हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर उसे हॉस्पिटल से कॉल आया क्यों है। एक रात पहले वरुण का मैसेज आना, उसका फ़ोन नहीं मिलना। वो फ़ोन कर रही थी, फ़ोन नहीं मिल रहा था उसका। किसी को उसके बारे में कुछ नहीं पता था। वो घर नहीं आया था और अभी हॉस्पिटल से एस्ट्रा को कॉल आ रहा था। एस्ट्रा अपनी कार निकालती है और जितना जल्दी हो सकता है हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। हॉस्पिटल पहुंचती है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उसको खबर मिलती है कि वरुण अब इस दुनिया में नहीं रहा। कल रात उसने सुसाइड कर लिया है। कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, कोई वजह नहीं मिली कि उसने सुसाइड करा क्यों। 3 साल पहले वरुण की ग्रेजुएशन की लास्ट ईयर थी और उसको एक जॉब करनी थी। तो जॉब के सिलसिले में वो एक कंपनी में जाता है इंटरव्यू देने के लिए। जाकर इंटरव्यू देता है, इंटरव्यू क्रैक हो जाता है। जॉब उसे अच्छी एक डिसेंट सैलरी पर एक जॉब मिल जाती है। जॉब करता है वरुण। उसे जॉब एक्चुअली करनी इसलिए थी क्योंकि वरुण की जो उम्र थी वो 22 और 23 साल की हो चुकी थी। अभी वो 22-23 साल का हो चुका था और इस एज में आने के बाद उसे घर वालों से पैसे मांगने में थोड़ी सी झिझक महसूस होती थी। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, वो तुम्हारे घर वाले हैं। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उससे मांग सकते हो। लेकिन फिर भी वरुण के कुछ अपने पर्सनल एक्सपेंसेस थे जिसकी वजह से वो हर चीज़ के लिए अपने घर वालों से नहीं पैसे मांग सकता था। तो इसी रीज़न की वजह से उसने जॉब करने का डिसाइड किया था। उसे जॉब मिल चुकी थी और वो जॉब पर जाने लगा। कुछ महीने ही बीते थे कि कुछ महीने के बाद उनके पास उसकी जो डिपार्टमेंट था वरुण का, उस डिपार्टमेंट के पास एक नोटिस आता है और उन लोगों को बताया जाता है कि उनका जो डिपार्टमेंट है उनके दूसरे वाले डिपार्टमेंट के साथ में मर्ज करा जा रहा है। ये खबर आते ही ऑफिस में कोई भी खुश नहीं था और हालांकि वरुण भी खुश नहीं था उस खबर से, क्योंकि जिस डिपार्टमेंट में अभी वो लोग थे, जो वो लोग काम कर रहे थे, वो डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा सॉर्टेड था। उसमें इतना काम नहीं था जितना दूसरे वाले डिपार्टमेंट में था। अभी अगर डिपार्टमेंट मर्ज हो रहे थे तो जाहिर सी बात है कि काम भी बढ़ेगा और जो स्ट्रेस है वो और ज़्यादा होगा, वर्क प्रेशर और ज़्यादा होगा। लेकिन वरुण को काम करना था, उसको पैसे चाहिए थे अपनी चीज़ों के लिए, तो वो काम पर फोकस करता है। डिपार्टमेंट मर्ज हो जाते हैं, काम फिर से शुरू होता है। चीज़ें बहुत सही चल रही थी। लेकिन एक दिन वरुण कैफेटेरिया में अपने दोस्तों के साथ बैठकर यूं ही बातें कर रहा था। उसकी नज़र पड़ती है एक लड़की के ऊपर। एक लड़की उसी के थोड़ा सा दूर एक टेबल पर बैठी हुई थी अपनी एक दोस्त के साथ में, और वो शायद चाय पी रही थी। वरुण उसे देखता है। वरुण को लड़की पहली ही नज़र में पसंद आ जाती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वो आखिर उससे जाकर बात कैसे करे, क्योंकि जो लड़की थी वो दूसरे डिपार्टमेंट की थी। ना उसको उसका नाम पता होता, ना ही कोई इन्फॉर्मेशन होती है। और वरुण के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो जाकर लड़की से डायरेक्ट बात कर सके। तो अभी के लिए इतना ही। होप करता हूँ आप लोगों को सेकंड पार्ट पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आखिर वरुण उस लड़की से जाकर बात करेगा या नहीं करेगा।
तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू टू ऑल। हमारी नई साल चालू हो चुकी है, 2023 ख़त्म हो गया है, तो 2024 के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।